नमस्कार बच्चों, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. यहाँ पेडेस्टल की हाइट आपने फाइंड आउट करनी है। देखो ये कोई आपका इस तरह से यहाँ बनाया हुआ है, ये पेडेस्टल है, ए बी पेडेस्टल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। और इसके ऊपर क्या खड़ा हुआ है? स्टैचू, ठीक है ना। ये आपका स्टैचू ले लिया हमने, एसी, ठीक। तो ये यहाँ आपका स्टैचू है, ये पेडेस्टल है। स्टैचू का हाइट दे रखा है 1.6 मीटर। कितना दे रखा है? 1.6 मीटर दे रखा है। ये एसी कितना है आपका? एसी इज 1.6 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ स्टैचू, ठीक है। हमें हाइट ऑफ पेडेस्टल फाइंड आउट करनी है, ए बी फाइंड आउट करना है। क्या करना है? ए बी फाइंड आउट करना है। आगे देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। स्टैचू का टॉप ये है, ग्राउंड लेवल पर कोई पॉइंट है यहाँ पर, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा आपका पेडेस्टल, फिर उसके ऊपर स्टैचू, यहां से यहां कहीं डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस मेंशन नहीं किया हुआ, कोई पॉइंट है डी ग्राउंड पर, वहां से स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है भाई? 60 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, राइट। ये आपका 60 डिग्री का एंगल दे रखा है, ठीक। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। इसी पॉइंट से, ठीक है ना, ये पेडेस्टल के टॉप का ये जो एंगल दे रखा है वो 45 डिग्री दे रखा है, ठीक। क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ए बी फाइंड आउट करना है। ये आपका परपेंडिकुलर होगा, इतना समझ में आना चाहिए आपको, ठीक। ए बी निकालने के लिए करना क्या है मुझे? यहाँ पर दो ट्राइंगल हैं। पहला कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल ए बी डी है, और दूसरा ट्राइंगल है आपका सी बी डी, ठीक है। देखो मैं ट्राइंगल ए बी डी ले लेता हूं, टेकिंग ट्राइंगल ए बी डी। एक्चुअली यहां मैंने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, यानी ए बी फाइंड आउट करना है। ये तो परपेंडिकुलर यूज करूंगा, एक एंगल है, ठीक है। और क्या है भाई? क्या यहाँ पर डिस्टेंस दे रखी है कि ये ग्राउंड लेवल पर, इससे पेडेस्टल स्टैचू से ग्राउंड लेवल पर ये पॉइंट दे रखा है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू एंड टॉप ऑफ पेडेस्टल इज गिवन टू यू, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर परपेंडिकुलर दे रखा है, इसमें ये 1.6 मीटर दे रखी है एसी। पेडेस्टल की हाइट मुझे फाइंड आउट करनी है, बेस एंगल दे रखे हैं। क्या यूज करना है? मैंने ट्रायंगल कौन से यूज करने वो आपको बता ही दिया। बेस एंगल दे रखा है मेरा और परपेंडिकुलर मेंशन किया हुआ है। परपेंडिकुलर में भी केवल और केवल एसी यानी स्टैचू की हाइट मेरे को पता है, मुझे ए बी फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो क्या करना चाहिए? देखो ये जो ए बी डी ट्राइंगल हुआ मैं पहले, उसमें tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगा। तो ये हो जाएगा आपका tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाय बी डी। क्या हो जाएगा? ए बी बाय बी डी हो जाएगा tan 45 मेरा 1 है, दिस ए बी अपॉन बी डी
मैं इसको ऐसे ही रखूंगा और ये आपका हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बी डी इज इक्वल टू ए बी। ये इक्वेशन 1 आ गई मेरी। ठीक, मैं दूसरा ट्राइंगल लूंगा सी बी डी। ट्राइंगल सी बी डी लिया मैंने, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस यूज करूंगा तो टेन 60 डिग्री आएगा इसमें। ठीक है ना, क्योंकि सी बी डी में आपका ये 60 डिग्री है। ठीक है ना, कौन सा एंगल, सी डी बी एंगल आपका 60 डिग्री है। जो ट्राइंगल है उसमें ये एंगल आपका 60 डिग्री है। ठीक है, तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू ये बी सी आ जाएगा हाइट, और अपॉन आपका बी डी आ जाएगा। टेन 60 होता है इसका रूट 3। बी सी आपका ए बी प्लस ए सी है, तो ए बी प्लस ए बी हमें पता नहीं है, ए सी आपका 1.6 मीटर हो जाएगा। और बी डी देखिए यहाँ पर, बी डी कितना है, इक्वल टू ए बी, और मुझे निकालना भी ए बी है, तो मैं बी डी को ए बी से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक, ए बी चाहिए ना मुझे। देखिए क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, यानी ए बी निकालना है। तो ये जो इक्वेशन है इसमें मेरा अननोन टर्म क्या है, ए बी है। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये इसका रूट 3 ए बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1.6। ये रूट 3 ए बी इससे बड़ा है तो इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए। इसका रूट 3 ए बी माइनस ए बी इज इक्वल टू 1.6। अब क्या करेंगे, ए बी कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर इसका रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। ठीक, ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी विल बी इक्वल टू 1.6 अपॉन इसका रूट 3 माइनस 1। देखो ये जो डिनोमिनेटर है वो रैशनल है, इसको रैशनलाइज करना है तो इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे हम अप डाउन, यानी इसका रूट 3 प्लस 1 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्जुगेट क्या होता है। ये जो आपका इसका रूट 3 माइनस 1 है, देखिए टर्म सेम रहते हैं, साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव साइन है पॉजिटिव हो जाएगा, कॉन्जुगेट आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1.6, और ये ब्रैकेट के अंदर इसका रूट 3 प्लस 1 अपॉन में a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, और ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। इसको फॉलो करेंगे यहाँ तो इसका रूट 3 माइनस 1, इसका रूट 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा, ये इसका रूट 3 माइनस 1, इसका रूट 3 प्लस 1, देखिए ना सेम पैटर्न है ये आपका इसका रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आपका 2 आ गया, 2 से 1.6 डिवाइड हो जाएगा, ये 0.8 आ जाएगा, और इसका रूट 3 प्लस 1 आ जाएगा। राइट, क्या कुछ और पॉसिबल है भाई, और पॉसिबल है, क्या है, ये 0.8 है, मैंने इसकी वैल्यू 1.732 रख लिया, इसका रूट 3 की वैल्यू प्लस 1, ये हो गया मेरा 0.8 इंटू 2.732, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 8 टू 16, 1 8 3 24, 25 2 8 7 56 और 2 58, कैरी ओवर 5, 8 टू 16, 16 और 5 21, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपका 2.1856 मीटर इज द हाइट ऑफ पेडेस्टल। या इसको मैं देखिए तो राउंड फिगर लेना है तो सीधी सी बात है, इसको 2 मीटर ले लीजिए अप्रोक्सीमेटली, अदरवाइज आप इसको आंसर को ऐसे लिख सकते हैं 2.1856। बच्चे ने यहां भी छोड़ दिया इसको, ए बी
इज इक्वल टू 1.6 अपॉन इसका रूट 3 माइनस 1 ये मीटर करके। तो आंसर ये भी करेक्ट है, कहीं ऑप्शनल में ऐसा दे रखा हो तो बात अलग है, अदरवाइज आप इसको फाइनल करने की कोशिश कीजिए। जो इसका रूट 3 माइनस 1 है ये डिनोमिनेटर में था, रैशनल डिनोमिनेटर था, हमने उसको रैशनलाइज कर लिया। रैशनलाइज करने के बाद में ये फिगर आया, यहाँ हमने इसको इससे कट किया यानी डिवाइड कर लिया 0.8 टाइम्स। इसका रूट 3 प्लस 1 आया, इसका रूट 3 की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर ली 1.732, ठीक है। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया 2.1856 मीटर इज द हाइट ऑफ पेडेस्टल। समझ में आ गया होगा। सो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपको पहले ना स्टेटमेंट वाइज चलना है। पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रखा है, आप स्टेटमेंट वाइज चलोगे, यू विल ड्रॉ योर फिगर। जो भी फिगर है रिलेटेड टू द क्वेश्चन यू विल फर्स्ट ड्रॉ द फिगर and according to the figure है ना which triangles are involved in this and we have to use those triangles, ठीक है ना। and now we will analyze which trigonometric ratios are to be used here. So here perpendicular and this base angle and base those are involved है ना, we are not concerned with hypotenuse here, ठीक है ना। आप ये सारा कुछ सोचेंगे कौन सा ट्रायंगल यूज करना है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है, आप इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ये इतना बात क्लियर है कि BC जो है BA प्लस AC के इक्वल है। AC इज गिवन टू यू 1.6 मीटर, AB आपका निकल आएगा। दो इक्वेशन बन जाएंगे दो ट्रायंगल लेकर के। दो ट्रायंगल क्यों लेने हैं, ABD इज अ ट्रायंगल, ABD इज अ ट्रायंगल एंड CBD इज अ ट्रायंगल, बेस एंगल इन बोथ द केसेस आर गिवन टू यू। सो जो भी है ये आपको समझ में आना चाहिए और आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप फर्स्ट टाइम हैं, आपको ये लेक्चर फर्स्ट टाइम मिला है, देन यू मस्ट सब्सक्राइब दिस लेक्चर फॉर द फर्दर इंपॉर्टेंट लेक्चर्स। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।